क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है 1 से 2 लिमिट है आपकी 5x² x² + 4x + 3 और है dx। तो यहाँ पर बेटा 5x² है। सबसे पहले जो डिजिट आपकी रहती है वो डिजिट को हम बाहर करते हैं। तो यहाँ पर 5 है आपकी डिजिट को हम कर लेंगे सबसे पहले बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका बाहर और बचेगा सिर्फ ये इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर भी x² है नीचे है, डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड कौन होता है, डिवाइड होता है ऊपर वाला नीचे वाले से, ठीक है। ये तो किया ऊपर वाला नीचे वाला डिवाइड होता है। तो अगर हम इस 5 को बेटा अंदर ही रखें तो क्या आएगा, ये जो मैंने 5 बाहर किया है अगर इस 5 को साथ साथ ही रखें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 × 5 क्योंकि 5x² हो गया। मैंने उसको अंदर ही साफ निकाल लिया ताकि डिवाइड में थोड़ा आसानी हो जाए बेटा कैंसिल होने में, ठीक। 5 × 4 = 20x, 5 × 3 = 15, प्लस का माइनस कैंसिल हुआ, ये भी प्लस का माइनस मैंने बताया था साइन चेंज हो जाता है। -20x -15 समझ में आया। और इसको अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो 20x + 15 बचेगा यहाँ पर। अब जो आपका रूल होता है यहाँ पर सबसे पहले जो आपका बचा है ये क्या होता है आपका क्वॉशिएंट होता है। मैंने बताया था इंटीग्रेशन जब से चल रहा है ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। रिमाइंडर होता है, ये डिवाइडर होता है और ये जो अंदर है वो डिवाइडेंड होता है, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो डिवाइडेंड होता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वॉशिएंट माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस, रिमाइंडर माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। और 20x + 15 और अपॉन में आपका डिवाइडर x² + 4x + 3। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब क्या करना है, इसको दे देना है इंटीग्रेशन, किस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो हो जाएगा 5dx और इतना dx, क्लियर है। लिमिट आपकी हुई रहेगी 1 से 2। थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, 5 बाहर कर लें, dx बचेगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऊपर 20x है + 15। तो सबसे पहली चीज़ करना क्या है कि आप जानते हैं x² + 4x + 3 को हम अगर इसका फैक्टर निकालें तो इसका फैक्टर मिलेगा, मल्टीप्लाई होने पे 3 आना चाहिए, प्रोडक्ट जो इसका होगा 3 आना चाहिए और जो ऐड होने पे आना चाहिए वो है 4। तो 3 × 1 = 3 और 3 + 1 4, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर x + 3 x + 1 राइट करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 20x + 15 अपॉन में इसको बेटा क्या राइट करेंगे x + 3 x + 1, dx चल ही रहा है। अभी किस फॉर्मेट में आ गया आपका, देखिए किस फॉर्मेट में है आपका, ये आपका px + q अपॉन x + a × x + b के फॉर्मेट में है। तो कैसे अलग करेंगे सेपरेटली इसे, आप जानते हैं मैंने बताया था फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो उसका फैक्टराइजेशन किसमें होगा, इसको y1 सपोज कर लीजिए, इसको y2। ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल है, ये आपका सेकंड, ठीक है। दो ठो है, दोनों को मैंने सपोज कर लिया, i1 - i2 हो गया, ठीक है। और ये टोटल किसके होगा आपका, मिला करके i के होगा, i1 = i1 - i2। बात समझ में आ रही कि नहीं, i1 = i1 - i2। तो i2 वाले को सॉल्व करेंगे, i1 वाला तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx से मिल जाएगा, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप जानते हैं, चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा 20x + 15 अपॉन में x + 3 x + 1 क्या होगा, भाई भाई से डिवाइड, a अपॉन x + a प्लस b अपॉन x + b। फिर वही होता है, जो जिसके पास नहीं है वो उसको हम दे देते हैं, a × x + 1 प्लस b × ये x + 3 इसका वाला हो जाएगा और अपॉन में x + 3 x + 1। बेटा इसका वाला सेम रहेगा, कैंसिल होना है, हो ही जाएगा। 20x + 15 बचा, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करने तो a का x के साथ और b का x के साथ, दोनों का x के साथ क्या होगा, ax + bx, क्या
ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए प्लस बी डायरेक्ट बचेगा, प्लस अब ए का इसमें अगले वाले में प्लस ए और बी का इसमें अगले वाले में प्लस 3b, तो आएगा a प्लस 3b। समझ में तो आ गया होगा, a प्लस 3b आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम करते हैं बेटा कंपेयर। क्या करते हैं, कंपेयर। कंपेयर करने पे हमें मिलेगा क्या, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ a प्लस 3b है, तो हम क्या करें, हम यहाँ पर इक्वेशन सपोज करें कि इसको हम सबसे पहले कंपेयर करें। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे, ये लाइन बेटा राइट करना होगा। ठीक है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x and the constant value के साथ। ठीक है, तो ये x का कोफिशिएंट ये पूरा है a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 20, सीधा सीधा राइट है 20 राइट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है आपका a प्लस 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, केवल है 15, तो बचेगा यहाँ पर 15, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में एक चीज़ सेम है, a और a सीधा ही से सॉल्व करते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, a से a कैंसिल, 3b में से इतना जाएगा माइनस 2b, और ये 15 और ये दोनों में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट क्या बचेगा, 5 बचेगा अपॉन 2। b की माइनस 5 अपॉन 2 जो वैल्यू है उसको 1 या 2 में रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, आप जानते हैं। ठीक है, बेटा क्या राइट करेंगे, पुटिंग b इक्वल्स टू -5/2 राइट करेंगे, -5/2 इन किस में राइट करेंगे, 1 में कि 2 में, मैं तो 1 में करूँगा। ठीक है, 1 में इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, a और प्लस b का मतलब -5/2 है और 20 इधर है ही। अब क्या करेंगे, सीधा -5/2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +5/2, 20 + 5/2, और 2 मीन्स यहाँ इसके नीचे बेटा 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, समझ में आया। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एलसीएम इक्वल करने के लिए 2 से ऊपर नीचे, समझ में आ गया ना। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 22 × 40, और ये प्लस है अब क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या आ गई 45/2, एक इसकी वैल्यू है a की वैल्यू 45/2, b की वैल्यू -5/2, दोनों वैल्यू आ गई हैं, यहाँ पर दे मारिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट करते हैं जल्दी से, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो सीधा यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 5 बाहर आपका चल ही रहा है, इंटीग्रल ऑफ dx आपका x होता है, x राइट करिए, लिमिट बाहर रखिए ब्रैकेट के। ठीक है, माइनस इस पूरे के प्लेस पे ये रखना है, तो पहले a है तो हम क्या राइट करेंगे, 1 से 2 लिमिट, फिर a है, a का मीन्स माइनस यानी प्लस 45/2, तो 45/2 और टोटल का नीचे x प्लस 3 dx अलग हो जाएगा, प्लस b है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाइए क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है। ठीक है, देखिए बाहर माइनस चल रहा है, ब्रैकेट लगा लीजिए बहुत केयरफुली, वरना ऐसे क्वेश्चन जल्दी रॉन्ग हो जाते हैं आपके। ठीक है, अगर माइनस है माइनस जरूर, ब्रैकेट जरूर लगाइए बेटा। ठीक है, ब्रैकेट लगाने से सेफ हो जाता है। अब प्लस है, प्लस राइट करिए, जैसा एज इट इज रहेगा राइट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप माइनस डायरेक्ट यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते, आपको डायरेक्ट माइनस करना होता, देन आप भूल जाते हैं कि प्लस माइनस इधर माइनस होता है, एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है। ठीक, तो ब्रैकेट लगाने से ज़्यादा केयर रहेंगे। अब -5/2 है तो ये -5/2 राइट करेंगे, नीचे x + 1 है आपका। ठीक है, देखिए x + 1 है, dx चल ही रहा है, ब्रैकेट क्लोज, चलिए 5, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन एक रूल होता है कि आप लिमिट को जो डेफिनेट इंटीग्रल के किसी क्वेश्चन में रखते हैं पूरे फंक्शन में साथ साथ, जब आप लिमिट रखते हैं बेटा तो डेफिनेट इंटीग्रल में पूरे में साथ साथ रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 45/2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आपका बचेगा क्या, केवल 1/x + 3, तो 1/x + 3 dx क्या होगा आपका, 1/x dx मीन्स log x हो जाएगा। सोचिए ये पूरा 45/2 बाहर हो जाए तो 1/x + 3 dx ही तो बचेगा, तो इतना आपका बच रहा है तो ये 1/x dx log x का ही तो होता है, तो log x बचेगा, मीन्स x + 3 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट आपकी 1 से 2 चली रही है, प्लस ऐसे इसमें भी कर लीजिए, माइनस से लेकिन अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, तो माइनस प्लस माइनस इंटीग्रल है और माइनस भी है, तो माइनस और ये माइनस दोनों मिलाकर टोटल फिर हो गया प्लस आपका 5/2 बाहर, लिमिट आपकी 1 से 2 चल रही थी, सॉरी बेटा मैंने रखी नहीं, 1/x + 1 dx, फिर वही चीज़ 1/x dx मीन्स 1/x + 1 पूरा अगर t सपोज करेंगे तो 1/t dt मीन्स वही होगा ना, log t मीन्स log x + 1। बस यार कुछ करना नहीं था, 1 से 2 आपकी लिमिट है बेटा। अब आप डायरेक्टली हायर लिमिट
मीन्स पहले x के प्लेस पे 2 माइनस लोअर लिमिट फिर 1 आएगा, समझ में आई बात ना, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सीधा का सीधा 45/2 को बाहर कर लीजिए पूरा का पूरा, क्या बचेगा बताइए। अब log x प्लस 3 पहले हायर लिमिट रखते हैं, तो log x के प्लेस पे पहले हायर लिमिट 2 प्लस 3 हायर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिए क्लोज, प्लस क्या बचा 5/2 और ये वाला अब इसमें राइट करते हैं। इसमें बेटा क्या हो जाएगा log हायर लिमिट 2 है तो 2 प्लस 1 माइनस log लोअर लिमिट 1 है तो 1 प्लस 1, क्लियर। लास्ट लाइन आपकी सीधा डायरेक्ट आंसर लीजिए। 2 माइनस 1 1 होगा, 5 मल्टीप्लाई 1 5 ही तो बचेगा यहाँ पर ध्यान से, 2 माइनस 1 1 और 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5 1 जा 5 माइनस 45/2 बचेगा और अंदर में चलिए 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो कितना राइट करेंगे log 5 माइनस log 4, log 5 माइनस log 4 बचेगा और प्लस 5/2 यहाँ पर log 2 प्लस 1 3 log 3 माइनस log 2 इतना बचेगा। बात समझ में आई, 3 माइनस log 2। अब आप समझ ही गए होंगे कि log a माइनस log b log a अपॉन b, ऐसे यहाँ पर log a माइनस log b log a अपॉन b, तो दोनों आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन केवल आपका आंसर होगा, क्लियर है। यहाँ पर बेटा मेरे पास जगह है तो यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक। क्या आपका आंसर होगा 5 बचा है तो 5 माइनस 45/2 और log a माइनस log b जो कि log a अपॉन b मीन्स log 5/4, ठीक, इसका ब्रैकेट में और प्लस 5/2 है, देन log 3 माइनस log 2 मीन्स log 3/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, 0 to π/4 to sec square x plus x cube plus 2. This is the easiest question of this exercise. Also we can say about that it is very smoothly solved by me, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूल सब में होता है वही एक सिंपल क्वेश्चन में आप यही करते हैं कि आपका कांस्टेंट और वेरिएबल साथ होता है, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करिए फिर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम अलग करेंगे इसको बारी बारी से, तो 0 to π/4 पहला फंक्शन है 2 sec स्क्वायर x बाहर करिए, दूसरा फंक्शन है आपका x क्यूब, ठीक है, तो इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं है, प्लस 0 to π/4 2 है, 2 को कर लेंगे बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, बचेगा dx। अब क्या करेंगे, आपके सामने एक ही ऑप्शन है 2 को बाहर करें, sec स्क्वायर x से dx का इंटीग्रेशन tan x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 2 तो बाहर हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा tan x और लिमिट आपकी चल रही है 0 से π/4। यहाँ पर x की पावर n dx का क्या होता है, ऊपर और नीचे एक एक ऐड होगा, मीन्स 3 + 1 4, नीचे 3 + 1 4, जो उसके डायमेंशन में होता है वही इसका नीचे डिनोमिनेटर होता है। 0 to π/4 उसकी है लिमिट, प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, ठीक है। लिमिट आपकी 0 to π/4 एज इट इज रहेगी। सीधा नेक्स्ट लाइन में आप आंसर राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे ही बेटा होता है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर भी वही, पहले हायर लिमिट मीन्स π/4 का पूरा का 4 पावर में अपॉन 4 माइनस अब की बार 0 की पावर 4 मीन्स कुछ तो मिलना है नहीं, राइट कर लीजिए हैं। x के प्लेस पे π/4 मीन्स हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan π/4 मीन्स tan 45 डिग्री 1 होती है वैल्यू, ठीक है। किसकी, इसकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस tan 0 की 0 होती है बेटा, ये खत्म, प्लस यहाँ π/4 की पावर 4 है मीन्स पाई की पावर 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 4 जा 64, फिर अगेन ऐसे 4, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये 4 भी आपका ऊपर ही जाएगा तो उसकी पावर 5 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 5। बात को समझिएगा, ये 4 है ना, इसकी पावर 4 है और ये 4 ऊपर जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इसकी पावर 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट में बेटा माइनस, और नेक्स्ट में बेटा माइनस करेंगे 0, देखिए 0/4 कुछ मिलना है नहीं, 0 की पावर 4 0 होगा, 0/4 0 मीन्स इसको राइट नहीं करेंगे, इसको राइट नहीं करेंगे, क्या बचेगा, +2 π/4 बचेगा इसके साथ। चलिए
नेक्स्ट लाइन में आते हैं, क्या हमारा बच रहा है 2 और ये 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस, तो बेटा 4 की पावर 5 है, इसकी पावर 5 मीन्स 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितनी बार, 5 बार, तो 4 की पावर 5 का मतलब 4 को 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कहीं पे, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 20, 1024 मीन्स यहाँ पर कितना आएगा 1024, 1024 इसकी वैल्यू होगी, किसकी, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे जब, ऊपर पाई की पावर 4 है, पाई की पावर 4 एज इट इज राइट कर लेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, पाई बाई 2 बचा। दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा, प्लीज मेक ए नोट, इफ यू अंडरस्टैंड इट स्मूथली एंड करेक्टली देन राइट दिस क्वेश्चन इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा हम आपका लेना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से इसे राइट करें आप बेटा, देख लेते हैं 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें आपको चलाना पड़ेगा कि आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला आपका तो पता नहीं था, क्योंकि अगर ये बीच में प्लस हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन अगर हम कहें कि कॉस स्क्वायर एक्स पहले हो जाए फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, तो इसका फॉर्मूला होता था कॉस 2x का, किसका, जी हाँ cos 2x का। तो बेटा अगर हम यहाँ पर कहते थे कि यहाँ पर बाई 2 हो जाए और यहाँ पर भी बाई 2 हो जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बाई 2 हो जाएगा, बात समझ में आई, x बाई 2 हो जाए तो इसका भी तो बाई 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब क्या बचा आपका cos x, तो मीन्स ये हुआ कि cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो होता है फॉर्मूला किसका होता है, cos x का, किसका, cos x का, तो इसके प्लेस पे cos x राइट करेंगे जल्दी से, 0 to पाई, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है माइनस बीच में, वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर माइनस साइन के साथ है, तो माइनस कॉमन ले करके करिएगा, माइनस जैसे कॉमन लेंगे देन ये जो साइन है चेंज हो जाएगा ना, साइन मीन्स ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ये माइनस में हो जाएगा, तो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पॉजिटिव हो जाएगा जैसे माइनस कॉमन लेंगे, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में हो जाएगा, तो सीधा आपका हो जाएगा cos x, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, और बचा dx, और माइनस को बाहर करिए, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, क्या होता है, sin x, 0 to पाई है आपकी लिमिट, अब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इतना सा करना है, x के प्लेस पे पहले हायर लिमिट फिर माइनस उसी के प्लेस पे लोअर लिमिट, अब माइनस बाहर है, साइन 180 डिग्री, साइन 90 प्लस 90 cos 90 की वैल्यू 0 माइनस साइन 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, मीन्स टोटली आंसर आपका 0 आएगा। प्लीज मेक ए नोट, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम इन फॉर मार्किंग ऑफ 1 and 2, आई सपोज दैट इट इज, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, आप पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस तरीके के, ठीक है, 6x प्लस 3 है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, पहली बात तो नीचे आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, बिकॉज यू कैन राइट द एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन द फॉर्मेट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, समझ में आई बात, थोड़ा सा स्लो दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टू हैं तो एक एक करके डिवाइड करेंगे, सबसे पहले क्या होगा 6x अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिमिट के साथ, सबसे पहले इसको हम अलग करेंगे, ठीक है, देन आपको हम 3 के साथ अलग करेंगे, तो 3 तो आपका कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेंगे, बचेगा dx केवल, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है, इसी को मैं बोल रहा था। अगेन 6 है आपका कांस्टेंट, तो 6 हो जाएगा बाहर इस तरीके से, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को सपोज करिए कि अगर आप t सपोज करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा 2x, और इधर का आएगा dx और इधर बचेगा dt, तो मीन्स ये हो गया कि x dx के प्लेस पे आपका dt/2 आएगा टोटल, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। x dx के प्लेस पे यहाँ पर जब dt/2 राइट करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, पहले निकाल लीजिए, ठीक है, बचेगा 0 टू कितना, इतना, ठीक है, 0 से 2 आपकी लिमिट थी, अब बचा dt ऊपर और नीचे इसको आपने माना है t, तो dt अपॉन t हो जाएगा log t, तो यहाँ पर हम क्या भी लिखेंगे डायरेक्ट,
log t का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4, बस इतना सा था और समझ में आ गई होगी। प्लस 3 और इसको 4 को मैंने कहा था किसके फॉर्मेट में, 2 के स्क्वायर के फॉर्मेट में, 1/x² प्लस a² dx, किसका 1/a tan इनवर्स x/a, इसी का तो फार्मूला होता है, तो x/2 हो जाएगा क्योंकि a के प्लेस पे 2 है बेटा। ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 से 2, बात समझ में आ गई होगी। 2 3 जा 6, 3 बचेगा यहाँ लोअर लिमिट से हायर लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले हायर लिमिट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट मीन 0 का स्क्वायर प्लस 4, कुछ आने वाला है नहीं, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 1/2 को बाहर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3/2, क्योंकि अभी सिर्फ इसको 1/2 को बाहर किया, डायरेक्ट अंडर मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। पहले हम हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो 2 आएगा बेटा, क्या हो जाएगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 0/2, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, वहाँ तो 0 को हम हटा देंगे पूरा, तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, 4 4 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर केवल आपका 4 बचेगा, माइनस केवल यहाँ पे बचेगा log 4 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3/2 क्या आएगा बताइए, tan इनवर्स कितना 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 को tan के फॉर्मेट में राइट करेंगे, कितना आएगा π/4, बात समझ में आई, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और tan इनवर्स बाहर है तो tan के फॉर्मेट में आएगा, तभी तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, आपकी वैल्यू बचेगी, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो tan 0 आएगा, 0 मतलब क्या होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल 0 ही बचेगा, तो राइट करने का कोई मतलब नहीं, अभी मैंने बोला था। खत्म करिए इसको, ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है, बहुत ही स्मूथली, ठीक है, प्लस 3/2 क्या बचा, tan इनवर्स, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, π/4 ही तो बचा है मल्टीप्लाई में, समझ में आया। आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 log 4 2 जा 8 log 2 बचा, प्लस 3 और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 3π/8, this is your final answer. If you understand it correctly and smoothly, then please make it note and take the next question, question number 20 बेटा, ठीक है। 3 log 2 प्लस 3π/8 आपका आंसर है, जल्दी से नोट करें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लें और ये एक्सरसाइज को जल्दी से खत्म कर दें। सेम क्वेश्चन नंबर 20 है, कई फंक्शन है, बस इतना सा है कि x है प्लस साइन πx/4 है, तो इतने ढेर सारे फंक्शन ही क्या करेंगे, बारी बारी से उनको डिवाइड कर लेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो x है बेटा, उसमें 2 फंक्शन है, एक आपका अलजेब्रिक है, एक आपका एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट जो होता है वो LATE आईलेट वाले रूल से सॉल्व होगा, समझ में आ रही बात। आईलेट में क्या होता था, ए होता था अलजेब्रिक जो कि आता था थर्ड पे, ठीक है, और TE आता था लास्ट में आपका एक्सपोनेंट वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला जो अलजेब्रिक है x को हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, समझ में आया, x को फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, और e आपका एक्सपोनेंट है तो e⁻x को हम सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे, बस इतना सा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए सबसे पहले अलग करते हैं, 0 to 1 x e⁻x को अलग, और 0 to 1 sin πx/4 को अलग, dx, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, समझिए हैं, फर्स्ट इनटू सेकंड, क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रल, बस वही फार्मूला है, बस लिमिट देते चलना है, माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल e⁻x dx का, लिमिट के साथ 0 to 1 ब्रैकेट क्लोज और एक dx, ये वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है बेटा। e⁻x dx का आप जानते हैं e⁻x ही होता है, ठीक, लिमिट दे दीजिए बस इतना सा। यहाँ पर आते हैं d/dx x का 1, ठीक है, तो 1 into इसका e⁻x ही होगा।
लिमिट दे दीजिए 0 to 1 और यहाँ पर भी 0 to 1 बेटा रहेगा, dx चल ही रहा है। बात समझ में आ गई? ये तो होगा प्लस 0 to 1 साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉस और x के प्लेस पे पूरा आपका पाई एक्स बाई 4 है। देन अगेन आपका वेरिएबल के साथ मैंने बताया था कोई डिजिट हो तो उसका फिर आप क्या करते हैं इंटीग्रल, तो पाई बाई 4 क्या होगा अपॉन में, क्योंकि इंटीग्रल में कोई भी चीज़ उसके अपॉन में चली जाती है, ठीक है। तो पाई बाई 4 अपॉन में चला जाएगा। लिमिट आपकी 0 से 1 चल ही रही थी। आते हैं यहाँ पे हायर लिमिट मीन्स पहले x के प्लेस पे 1 माइनस लोअर लिमिट फिर बाद में 0। यहाँ पर भी वही। अब सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अभी एक इंटीग्रल और है और ये अंदर एक लिमिट भी रखनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी होगा। पहले हम यहाँ पर लिमिट रखते हैं 1 का मल्टीप्लाई वही होगा, तो पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इतना करते हैं, जो बचेगा फिर उसका इंटीग्रल होगा, क्योंकि dx साथ में है इंटीग्रल के साइन के साथ, ठीक है। चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। और यहाँ पर माइनस बाहर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अंदर में बेटा केवल और केवल cos x के यहाँ x के प्लेस पे पहले 1 रखेंगे, तो पाई इंटू 1/4, बात समझिएगा, ठीक है, अपॉन टोटल का पाई बाई 4, ठीक। माइनस लोअर लिमिट 0 है तो पहले फिर इंटू पाई इंटू 0 अपॉन 4 टोटल का पाई बाई 4। यहाँ पर राइट करते हैं बेटा e की पावर 1 e ही होगा और e की पावर 0 1 होगा, तो e माइनस 1 बचेगा। क्लियर है? यहाँ पर आपका बचेगा 0 to 1, वही चीज़ जो यहाँ हुई वहाँ वही e माइनस 1 बचेगा dx। समझ में आया? एक काम करें, इसको बारी बारी से अलग अलग करके एक फंक्शन के साथ राइट करें। चलिए पहले e dx, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा एक लाइन शॉर्ट हो जाएगा बेटा, टाइम बच जाएगा, 1 बचेगा, e की पावर 0 1 होता है इंटू dx माइनस, यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर क्या बचेगा उतना सोचिए अब, कि पाई बाई 4 बचेगा और ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, 4 अपॉन पाई हो जाएगा। बात समझिएगा, ठीक है। cos पाई बाई 4 आपकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, तो 1/√2 यहाँ राइट करेंगे, ठीक। और यहाँ है e माइनस 1, इसका इंटीग्रल ऑफ e की पावर समथिंग dx का क्या होता है, e की पावर उतना ही होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या राइट करेंगे, e राइट होगा और 1 से 0 या 0 से 1 लिमिट चल रही है, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx x ही होगा, यहाँ भी वैसे राइट करेंगे, 0 से 1 लिमिट चल रही है। एक चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, देखिए मैंने जैसे ये पाई बाई 4 आपका पलटा 4 अपॉन पाई हुआ, वैसे ये वाला भी तो पलटेगा, क्योंकि एक वैल्यू तो बची है ना, cos 0 ये पूरा हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, कितना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ 1 बचेगा। इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई ये पाई बाई 4 जो है ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 4 अपॉन पाई, क्या पलटेगा हो जाएगा 4 अपॉन पाई हो जाएगा। सब बात समझ में आई? तो 4 अपॉन पाई यहाँ पर होगा, राइट करते हैं। यहाँ पर पहले 4 अपॉन पाई, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 अभी मैंने बताया, माइनस 4 अपॉन पाई, ठीक। ये हो गया आपका टोटल मिला करके। अब ध्यान से देखना है थोड़ा सा बेटा, एक चीज़ मैंने मिस्टेक की है और ऊपर से मैं मिस्टेक करता चला रहा हूँ, ये आपको ऐसा ब्रेकेट लगा करके सारी लिमिट 0 to 1 देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए x भी है ना, तो x नहीं रहना चाहिए, वेरिएबल जो है x के ही प्लेस पे तो आपने लिमिट को राइट किया है 0 से 1 0 से 1 0 से 1, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ नहीं बात? तो यहाँ पर हम ऐसे इसको करते चलेंगे, ठीक है, 0 से 1 ऐसे एक लिमिट देते चलिएगा, ठीक, 0 से 1 0 से 1 0 से 1 ऐसे आप देते चलिए, और जहाँ पर आपने लिमिट रखी है वहाँ पर इसकी भी वैल्यू रख दीजिए, तो x यहाँ से खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने लिमिट रखी थी इसकी ना, तो यहाँ पर इसकी भी आपको रख देना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ से आपका बच जाता है ये, बस यही 2 लाइन में देना है बस। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस पे तो क्या हो जाएगा, हायर है 1 माइनस लोअर है 0, और 1 माइनस 0 क्या होगा, यहाँ 1 ही तो होगा, और इसके बीच में दोनों के मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई e माइनस 1 ही बचेगा, बस खत्म हो गया। बस अब कहाँ पे x है, यहाँ पर x है, ये भी खत्म होने वाला है, 0 से 1 लिमिट है ही, तो बचेगा बेटा e माइनस 1 माइनस, यहाँ पर भी वही आएगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे भी e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e माइनस 1 यहाँ पर भी आएगा, प्लस x वाला देख लीजिए, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 माइनस, देखिए 4/√2 है, ध्यान दीजिएगा 4/√2 है, तो
इसको √2 के फॉर्मेट में राइट करना है, तो 4 क्या होता है आपका, 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 2 जा 4 होता है। इस 2 को हम राइट कर लें √2 इंटू √2, तभी बात एक ही तो हुई, 2 2 जा 4, मतलब 4 को इस तरीके से राइट करेंगे कैंसिल करने के लिए, ठीक। क्या हो जाएगा 2√2 इंटू √2 और अपॉन में पाई है ही, साथ में √2 भी है, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, -4/पाई, ठीक है। बात समझ में आई, खत्म हो गया। अब क्या बचेगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है e-1 और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -e और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, e की पावर 0 की वैल्यू 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। -e से +e कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, बचेगा केवल 1, देखिए 1 - 0 1, माइनस वहाँ बचेगा 2√2/पाई और माइनस माइनस प्लस 4/पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर, और यू कैन राइट इट द करेक्ट फॉर्मेट, दैट इज 1, पहले प्लस वाला 1 + 4/पाई माइनस 2√2/पाई बचा है 2√2/पाई। दिस इज योर फाइनली आंसर, ठीक है। वेरी स्मूथली, इफ यू अंडरस्टैंड इट स्मूथली एंड करेक्टली देन प्लीज राइट इमीडिएटली, वही पुराना डायलॉग जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखते हैं बेटा, हो गया होगा तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बेटा 21 में क्या करेंगे, केवल और केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। किसका, किसके फॉर्मेट में है ये, देखिए अगर इसको हम इस तरीके से राइट करें तो आपके अभी समझ में आ जाएगा। x² को पहले किया और 1 को मैंने राइट किया 1 का स्क्वायर, तो 1/x² + a², 1/x² + a² किसका फार्मूला होता है, tan के फॉर्मेट में, 1/a tan इनवर्स x/a, आप जानते हैं कई बार यूज हुआ। क्या राइट करेंगे 1/a मीन्स 1/1, a के प्लेस पे क्या है 1 है, इंटू tan इनवर्स x/a मीन्स 1, 0 से √3, सॉरी बेटा 1 से √3 आपकी लिमिट है। केवल क्या करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट आपकी √3 है, x के प्लेस पहले √3 माइनस लोअर लिमिट आपकी 1 है, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सी वैल्यू √3 होती है, tan की, π/3 की मीन्स 60 डिग्री की, माइनस tan इनवर्स 1 किसकी होती है, π/4 की मीन्स 45 डिग्री की। tan से tan कैंसिल, यहाँ पे आपका tan से tan कैंसिल करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा π/3 बचेगा माइनस π/4 बचेगा, 4 और 3 कैल्सियम कितना होता है 12, चाहे तो हो सकता है आपका आंसर यहीं पे हो या फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 3 और 4 कैल्सियम 12, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से, तो कितना आएगा 4π - 3π हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 से यहाँ 3 से, 4π - 3π, केवल और केवल पाई बचेगा, π/12। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका फिनिश हो गया बहुत अच्छे तरीके से। सेम एज बेटा ये भी है, क्वेश्चन नंबर आपका 22, 2/3, लिमिट थोड़ा आपकी लॉन्ग है, dx/4 + 9x²। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, सबसे पहली चीज आप यहाँ पर नीचे 4 है तो 4 को राइट करते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 9 को आप राइट करते हैं 3 का स्क्वायर, लेकिन x² के साथ जब कोई भी वैल्यू हो तो उसको आप कॉमन ले लें ताकि आपका केवल x² बचे और फॉर्मूला आपका डिफाइन हो जाए क्लियरली कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें आप 9 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अगर ना भी करते तो काम बन जाता, बट आपको बाद में झंझट हो जाएगी, आपको सपोज करना है, फिर 3/, में आएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब 9 को कॉमन करेंगे 1/9 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 9 बाहर और इसके पास 9 नहीं है, तो जिसके पास नहीं रहता उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम बाद में लिखें, सबसे पहले हम x² लाएँ क्योंकि 9 बाहर हुआ है। अब हम 4/9 लाएँ, ठीक है, 4/9, और इस 4/9 को हम राइट क्या कर सकते हैं, 4 को राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को राइट कर सकते हैं 3 का, तो 2/3 का टोटल का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा x² + a², ठीक है। तो 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, देखिए इसी का तो tan इनवर्स 1 ये 1 है tan इनवर्स x अपॉन ए का तो ही, तो क्या हो जाएगा 1/9 बाहर मल्टीप्लाई 1/a मीन्स टोटल है 2/3 a के प्लेस पे इनटू tan इनवर्स क्या हो जाएगा x अपॉन ए, x का मतलब इतना और a का मतलब 2/3। लिमिट आपकी 0 से 2/3 चल रही है, बस अब आपको लिमिट रखनी है। 3 जाएगा बेटा ऊपर पलट के जानते हैं और बाहर कर लीजिए तो 3 1 जा 3 अपॉन का बचा 2 इनटू tan इनवर्स हायर लिमिट मीन्स पहले 2/3 माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा फिर 0 और यहाँ पर 3 3 जा 9 3 3 जा 9 तो 3 2 जा 6 नीचे बचा ऊपर 1 बचा है, ऊपर 1 नीचे 3 2 जा 6। ठीक, क्या बचेगा यहाँ 2/3 किसी की वैल्यू होती है tan की, नहीं होती। ठीक, एक चीज़ बेटा मैंने मिस्टेक कर दी है, होती नहीं है। क्या मैं मिस्टेक की है, यहाँ पर 2/3 है ना, देखिए tan इनवर्स x अपॉन 2/3 था और यहाँ पर मैंने केवल 2/3 है, x की वैल्यू राइट की है लेकिन नीचे वाली मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, 2/3 आपका आ गया। अब बताइए 2/3 ऐसे है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और ये जब पलटेगा तो 3/2 हो जाएगा। आप जानते हैं a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो जो c अपॉन डी होता है वो पलटता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है d अपॉन सी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कितना बचेगा tan इनवर्स 1, बात समझ में आई, tan इनवर्स 1 बचा है। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे tan इनवर्स ये पूरा कैंसिल तो 1 बचेगा, 1 को हम राइट करेंगे tan π/4 क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, माइनस और tan कितने की वैल्यू 0 होती है बेटा, tan 0 डिग्री की। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने। अब आंसर क्या आएगा आपका 1/6, tan से tan कैंसिल बचा है π/4 माइनस tan से tan कैंसिल बचा 0, तो 1/6 का मल्टीप्लाई π/4 से कर लें तो कितना आ जाएगा π/6 4 जा 24। दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मेक ए नोट अगर आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम था बेटा, एक चाहते तो हम आपको होमवर्क में दे सकते थे लेकिन नहीं, आप लोग आलसी हैं। सर क्वेश्चन नंबर 21 22 दोनों बता दीजिए। चलिए फिर राइट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, 7.9 के आगे है आपका 7.10। 7.10 बेटा 7.9 की तरह नहीं है, उसमें ईजीएस्ट क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। मेहनत तो लगेगी तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लगेगी। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.10 की। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।